हेलो। तो आज का चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, क्लास 11 का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो ऑथर है वो है खुशवंत सिंह, और ये ज़्यादातर अपने बचपन की बातें ही लिखते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो एक ऑटोबायोग्राफी है इनका, खुशवंत सिंह का। इसमें इस स्टोरी में हम ये जान पाएंगे कि एक टाइम होता है जब हम ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत अटैच रहेंगे, पर धीरे धीरे ये जो टच है वो ख़त्म होते जा रहा है। और आजकल के बच्चे तो नहीं, टच में ही नहीं रहता। तो यही दिखाया गया है कि कैसे टच से अनटच हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक है खुशवंत सिंह और एक है ग्रैंडमदर, उनकी ग्रैंडमदर। तो ग्रैंडमदर जो है, ग्रैंडमदर बहुत ही एक रिलीजियस पर्सन है, बहुत ही रिलीजियस पर्सन। मतलब वो भगवान को बहुत ही मानती है और बहुत ही काइंड लेडी है। वो थोड़ी सी बेंड हो, मतलब जैसे कि बूढ़ी हो जाता है तो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, तो वैसी है। और ये हर वक्त वाइट क्लोथ्स, स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स पहनती है। और खुशवंत सिंह जो थे ये बता रहे हैं कि इनका रिलेशनशिप कैसे ख़त्म हुआ। तो फर्स्ट में क्या हुआ, ये जो ऑथर था ये अपनी ग्रैंडमदर को बहुत ही ओल्ड लेडी मानता था, ओल्ड लेडी। पर ये जो ऑथर है ये बोलता है कि 20 ईयर्स हो गए इन्हें पहचानते हुए, और ये तभी से ही ओल्ड और रिंकल्ड है। ओल्ड तो हम लोग जानते हैं बूढ़ी, और रिंकल मतलब जो लाइन हो जाती है, फेस पे लाइन हो जाती है, हाथों में भी कई तरह का लाइन हो जाता है, तो सब रिंकल कहते हैं। तो ये जो ऑथर था ये इसको बहुत हार्ड था उसका बिलीव करना हार्ड था कि एक पीरियड में वो ग्रैंडमदर जो थी वो यंग प्रिटी, और उनके पास एक हस्बैंड भी था। तो ये ऑथर के लिए बहुत हार्ड हो जाता था बिलीव करने के लिए। और ये जो एक पोर्ट्रेट है, एक पोर्ट्रेट मतलब जानते हैं ट्रू पिक्चर, किसी का एक ट्रू पिक्चर। तो ये पोर्ट्रेट है, हम लोग बहुत से कार्टून में देखे हैं, ऐसे फायर आग जल रहा है और यहाँ चिमनी के ऊपर का जो पोर्शन रहता है यहाँ पर एक पोर्ट्रेट लगा है, और किसका ये लगा है, उसकी ग्रैंडफादर का, खुशवंत सिंह का ग्रैंडफादर। तो उसमें लगा है, और ये जो ऑथर है ये उस पोर्ट्रेट को बार बार देखते हैं और देख के सोचते हैं कि ग्रैंडमदर जो है वो इतनी बूढ़ी लगती है कि जैसे उनका 100 ईयर हो रहा है, बहुत से बच्चे हैं, तो ऐसा कुछ। और जब उन्होंने फिर से पोर्ट्रेट को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि क्या उस ज़माने में ये उसका वाइफ और चिल्ड्रन था, मतलब ऐसे यंग एज में फ़ोटो उठाए होंगे, तो वही। तो अब डिस्क्रिप्शन है ग्रैंडमदर का। तो क्या होता है, इवन दो जो पोएट है वो सोचते हैं कि बहुत ओल्ड है, पर फिर भी वो हर वक्त उन्हें मानते हैं यंग और प्रिटी, हर वक्त। यंग एंड प्रिटी हर वक्त।
और डिस्क्रिप्शन क्या क्या दिया है कि वे मतलब उनकी ग्रैंड मदर जो थी शॉर्ट थी, फैट थी और स्लाइटली बेंड, मतलब जो होता है थोड़ा सा बेंड आदमी, तो वो वाला। और उनके फेस पे क्रिस क्रॉस रिंकल मतलब रिंकल मार्क्स थी। और उनका क्या हुआ था, सिल्वर हेयर तो सिल्वर नहीं होता, वाइट ही होता है, तो वाइट हेयर था और उनके फेस पर बार बार गिर रहा था। अब ये ऑथर है, ये हर वक्त उनको रिमेम्बर करते हैं और सोचते हैं कि ये जो दादी थी मेरी, वो हर वक्त वो हर वक्त स्पॉटलेस वाइट कपड़े पहनती थी हर वक्त, और क्या करती थी, और एक हाथ जो है अपने वेस्ट पर रखती थी, जैसे कि वो जो बेंड हुई है उसको बैलेंस कर सके। और एक हाथ में क्या रहता था, एक हाथ में रहता था रोजरी बिट्स। तो रोजरी बिट्स मतलब रुद्राक्ष की मालाएं होते हैं वो। तो रोजरी बीट्स हर वक्त वो काउंट करते रहती थी, उसमें 108 बीट्स रहता है, तो वो काउंट करती रहती थी। और ये इतनी इनऑडिबल थी, मतलब प्रे तो करती थी, काउंट तो करती थी, पर एक मतलब आवाज़ नहीं आए और काउंट भी करे वैसे मैनर में। और ये जो ऑथर है ये हर वक्त बोलता है कि इनका जो फेस है वो क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है धीरे धीरे, बूढ़ी होने के बाद जो है वो सफ़ेद हो जाता है। और ये ऑथर कहते हैं कि ये प्रीति उनकी ग्रैंड मदर प्रीति नहीं है, वो एक डाइवन ब्यूटी है। डाइवन ब्यूटी मतलब एक बहुत ही सुंदर लेडी जिनमें वाइट से पूरा मतलब वाइट ट्री जैसे फेस होती है वैसे। और ये किसकी जैसी दिखती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। अभी ये विंटर लैंडस्केप का मतलब क्या, विंटर में माउंटेन्स में क्या होती हैं, स्नो होता है, स्नो वाइट कलर का होता है, तो इससे ही उनका जो फेस है उसको कंपेयर किया गया है। ये हर वक्त क्वेश्चन आता रहता है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि जो पोएट था वो अपना चाइल्डहुड कैसे स्पेंड किया। तो ये जो ऑथर और ये ग्रैंडमदर थी वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। क्यों? क्योंकि तब के दिनों में ये जो ग्रैंडमदर और ऑथर थे वो विलेज में रहते थे, और ये जो इनके जो पापा मम्मी थे वो सिटी में ट्रांसफ़र हो गए थे, तो इसीलिए ऑथर को ग्रैंडमदर के साथ रहना पड़ता था। और ग्रैंडमदर जो है वो उनका अच्छे से देखभाल करती थी, तो इसलिए ग्रैंडमदर को ही अपना क्लोज फ्रेंड माना। तो ये क्या क्या करती थी, फर्स्ट तो सुबह उठकर इनको स्कूल के लिए खुशवंत सिंह के स्कूल के लिए रेडी करना पड़ता था। सेकंड, हाँ, स्कूल के लिए रेडी करने से पहले भी बहुत काम करना पड़ता था, जैसे कि हम लोग एक मंत्र पढ़ते हैं तो एक रिदमिक में गाते हैं,
रिदमिक में। तो वैसे ही मॉर्निंग प्रेयर ये लोग गाना गाते थे। फिर खुशवंत सिंह को नहलाते थे, ड्रेस करते थे। फिर ये जो ऑथर था, ये ऑथर ग्रैंडमदर की प्रेयर को अच्छे से सुनता था। ग्रैंडमदर जो थी सो एक बहुत ही रिलीजियस पर्सन थी, बहुत ही भगवान पे विश्वास करती थी। तो वह जब प्रेयर गाती थी रिदमिक वे में, तो क्या होता था, तो ये जो ऑथर है ये चुपचाप बैठ के उनकी स्वीट वॉइस को सुनता था। और कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि सुनता है तो याद कर लेगा, वैसा नहीं था, सिर्फ सुनता था। और उनको जो है इंटरेस्ट उतना नहीं था कि वो याद करे। अब रास्ते में नहीं, अब क्या होता था, इसके बाद प्रेयर के बाद क्या होता था, वो फेंच द वुडन स्लेट। मतलब तब के दिनों में, और तब के दिनों में नहीं, बहुत से ही बच जब छोटा होता है तो स्लेट ही दिया जाता है ताकि प्रैक्टिस कर सके। बड़े होते होते तब बुक्स, कॉपीज वगैरह वगैरह लगता है। तो पहले तो स्लेट ही से लिखते हैं। तो ये जो ग्रैंडमदर थी उनकी, तो ग्रैंडमदर ये स्लेट भी नहला धुला मतलब साफ़ कर देती थी, उसमें येलो चॉक रख देती थी उसके साथ। और फिर वो जो रात का स्टेल, अच्छा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, स्टेल का मतलब हुआ बासी, फ्रेश नहीं जो है। तो बासी खाना, वो बासी रोटी वो क्या करती थी, थोड़ा सा बटर लगा के और उनके ऊपर चीनी लगा के वो ऑथर को जो है खाने दे देती थी और कुछ पैकिंग करके ले जाती थी स्कूल उसको छोड़ने। तो जब उसको छोड़ने जाते थे तो वो उसका जो टीचर था वो एक प्राइस्ट था, मतलब जो पुजारी करते हैं वो पुजारी था। और वो क्या क्या करता था, जैसे कि पहले के दिनों में होता था, गुरु होते थे, तो वैसे प्राइस्ट क्या करता था, उसको अल्फ़ाबेट सिखाता था, फिर मॉर्निंग प्रेयर्स सिखाता था। और ये जो चिल्ड्रन सब थे ये 2 रो में बैठ जाते थे वरांडा में, और बैठने के बाद ये सब सीखते थे। सीखने के बाद इन्हें बहुत स्क्रिप्चर्स भी पढ़ाया गया, जो टेंपल में स्क्रिप्चर्स होते हैं वो सब भी पढ़ाया गया। और ये जो ग्रैंडमदर थी वो, उनका स्कूल जो है बहुत कम, शायद 1-2 घंटे के लिए होता था। तो वो घर में जाके क्या करती, घर का तो काम हो गया है, तो इसलिए वो घर नहीं जाती थी, वो क्या करती थी, टेंपल में चली जाती थी और वहाँ फिर से अपनी रोज़री बेट्स पढ़ने लगती थी। और फिर जब ऑथर का छुट्टी होता था तो फिर लेने आ जाती थी। और रास्ते में जो डॉग्स रहते हैं तो उन्हें क्या करती थी, उन्हें वो जो स्टेल रोटी थी वो दे देता था और वो डॉग्स खा जाता था। स्टेल रोटी में स्टेल चपाती, तो ये सब करती थी। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, अब एक टर्निंग पॉइंट किस चीज़ का, ये जो नैरेटर और ग्रैंडमदर के बीच जो फ्रेंडशिप था, क्लोजनेस था, वो अब ख़त्म होने जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो दोनों सिटी में ट्रांसफ़र होने जा रहे थे। उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने इन दोनों को बुलाया
तो जब सिटी में चला गया, तो जब वहाँ एडमिशन हुआ स्कूल में, तो अभी क्या होता है, अभी के बच्चे जो है सभी अपने स्कूल बस में जाते हैं, कोई बस में जाता है, ट्रेन में जाता है। तो सभी जगह तो मम्मी नहीं जाती या पापा नहीं जाते, उन्हें अकेले भी जाना पड़ता है। तो वैसे ही हो गया था खुशवंत सिंह और ग्रैंडमदर पहले विलेज में क्या करती थी, उन्हें छोड़ने जाती थी, खाना खिलाती थी डॉग्स को। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर खुशवंत सिंह मोटर में चले जाते हैं, मोटर बस, मतलब वही बस, तो उसमें जाते हैं। तो इसलिए ग्रैंडमदर कुछ नहीं कर पाती। फिर वो ना बाहर निकलती थी, इसलिए वो डॉग्स को भी नहीं खिला सकती। तो वो क्या करती थी, कुछ स्पैरो आते थे, उनके जो वरांडा था वहाँ स्पैरो आते थे, तो वहाँ पर कुछ रोटियाँ फेंक देती थी और वो स्पैरो सब खा जाते थे। और वो कभी शू शू जैसे हम लोग करते हैं वैसे कभी नहीं की। तो इसलिए पैरट बोल रहे हैं, स्पैरो उनको देखकर कभी नहीं भागती थी, वो चुपचाप खाते थे। अब ये जो ग्रैंडमदर है वो पूछती है इस लड़के को, खुशवंत सिंह को, कि स्कूल में क्या क्या पढ़ाया। तो ये मतलब ये जो लड़का था वो कहता है अर्थमेटिक, ग्रेविटी, फिर बहुत कुछ वगैरह वगैरह कह देते हैं। तो ये जो ग्रैंडमदर होती है वो बोलती है ये कैसा स्कूल है जहाँ रिलीजियन, डांस, प्रेयर इनके बारे में नहीं पढ़ा के ये सब पढ़ा रहे हैं। फिर वहाँ म्यूज़िक और डांस भी होता था। तो ये जो ग्रैंडमदर थी वो सोचती थी कि डांस और म्यूज़िक एक बेगरों का काम है, बेगर का काम है। तो इसलिए वो कभी कभी मतलब डिस्टर्ब हो जाती थी ये सब बातें सुन के जब पूछती थी। और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल था, मतलब इंग्लिश स्कूल। तो पहले वाला क्या था, बहुत ही इजी मॉर्निंग प्रेयर वगैरह सिखाते थे। ये इंग्लिश स्कूल है, इसलिए ये जो ग्रैंडमदर है वो हेल्प नहीं कर पाती। मतलब धीरे धीरे इनका जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता जा रहा है। अब नेक्स्ट आ रहा है कि ग्रैंडमदर और ये मतलब खुशवंत सिंह, ये दोनों एक ही रूम में पहले विलेज में रहते थे, पर सिटी के आने के बाद पढ़ाई के लिए उन्हें अलग सा रूम दे दिया गया। तो मिलना जुलना भी, कम्युनिकेट करना भी बहुत कम हो गया उनके बीच। अब सेकंड टर्निंग पॉइंट आया कब, जब वे यूनिवर्सिटी गए। अब यूनिवर्सिटी जब गए तो वो जो ग्रैंडमदर थी उनकी, तो वो तो यूनिवर्सिटी जब गए तो उनको अपना रूम दे दिया गया। और ग्रैंडमदर जो थी वो बहुत ही लोनली हो गई थी। मतलब पहले उनके साथ ही रूम था, यूनिवर्सिटी के बाद उनका रूम अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और वो फिर बहुत ही लोनली फील करती है। और कभी कभार ऑथर को देखती है, बातें भी नहीं करती, कुछ नहीं, सिर्फ वो स्पैरो को जब देती है वो तभी बहुत ही शांति पाती है। क्योंकि वो स्पैरो जो था, विलेज में नेचर क्या होता है, बहुत ही काम, पीसफुल होता है। और वो जब स्पैरो को खिलाती थी, उनका यही बिलीफ था कि बहुत ही काम, पीसफुल ये है। तो इसलिए वो जब खिलाती थी, उनका जो टेंशन वगैरह है सब दूर हो जाता था।
फिर क्या हुआ, फिर अब यूनिवर्सिटी भी हो गया। अब यूनिवर्सिटी के बाद हो गया ऑथर को हायर स्टडी के लिए जाना पड़ा एब्रॉड। एब्रॉड मतलब बहुत दूर जाना पड़ा। तो इसके लिए अब 5 ईयर्स उन्हें कोर्स कंप्लीट करना था, फिर आना था। तो ये जो पोएट ऑथर था, ये तो जानता था कि ग्रैंडमदर जो है वो धीरे धीरे मुझसे दूर होती जा रही है, फिर भी क्या करें, पढ़ना तो है। तो वो चले जाते हैं। तो चले जाने के मतलब उसके उसी दिन ग्रैंडमदर उनको छोड़ने आती है स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन। फिर उनको फोरहेड पर किस करती है और कुछ नहीं कहती, और इमोशनल लोनलीनेस इनका फीलिंग कुछ नहीं शो करती। वो सिर्फ चढ़ती है ट्रेन पर और चढ़ता है ट्रेन पर और चला जाता है। और फिर ऑथर को जो है एक डर लगा हुआ रहता है कि 5 ईयर के बाद मैं अगर अपने ग्रैंडमदर को ना मिलूँ तो क्या होगा, क्योंकि ग्रैंडमदर जो है वो धीरे धीरे और भी बूढ़ी हो जा रही है। तो उनका जो डेथ का डे है वो धीरे धीरे पास आ रहा है। इनका डर लगा रहता है, पर जाना तो पड़ेगा। और ये जो ग्रैंडमदर है, ये किसी भी हाल में 5 ईयर्स अच्छे से कटा लेती है, मतलब ये मरती नहीं है। और जब 5 ईयर्स के बाद ऑथर आता है तो ये जो ग्रैंडमदर होती है ये बहुत ही खुशी हो जाती है, एक ड्रम ले लेती है और पीटने लगती है और सभी को गा कर सुनाती है। और इनके जो पेरेंट्स थे खुशवंत सिंह, ये सब उनको कह रहे थे कि उतना एक्साइटेड मत हो, उनका तबीयत जो है ख़राब हो जाएगा, पर वो नहीं सुनती और गाना गाती रहती है। उसी दिन के बाद वो जब मॉर्निंग में उठती है तो देखती है बहुत ही बुखार है। तो फिर डॉक्टर आता है। डॉक्टर बोलता है कि ये माइल्ड फीवर है, मतलब साधारण सा फीवर, तो आप लोग घबराइए मत, ये जो मैं देता हूँ वो दे दीजिएगा, ठीक हो जाएगी। पर ये जो ग्रैंडमदर है वो तो अपना जानती थी कि वो उनका लास्ट सांस है, मतलब लास्ट टाइम है, और उनके बाद वो नहीं रहेगी। और वही होता है जिसको ये जो ऑथर है वो सालों से चाहते आ रहे हैं कि ना हो, पर ऑथर के आने के बाद ही दिन वो मर जाते हैं। और मरने वक्त जो है, ये जब उन्होंने इतना गान बजाना शुरू कर दिया तो उन्होंने रोज़री बीट्स को नहीं पढ़ा था, तो वो बेड पे चुपचाप से लेट गई और बोली कि 2 रोज़री बीट्स तो मैं उसे पढ़ूँगी, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। और ये प्रेयर करते करते वो जो रोज़री बीट्स है वो उनके हाथों से गिर जाता है और जो होता है वो मर जाती है। फिर उनको एक रेड शॉल से ढक दिया जाता है। और ये जो स्पैरो ये जो रोज़ खाने आते थे, तो वो भी आते हैं और ये ग्रैंडमदर की बॉडी के चारों तरफ बैठ जाते हैं। तो एक बहुत ही ये लास्ट पार्ट जो है ये बहुत ही एक पीसफुल सैडफुल डेथ हुआ। और ये जो स्पैरो है वो भी मॉर्न कर रहे थे इनकी डेथ को लेकर। तो यही बहुत अच्छी
चीज़ें बोली गई। तो ये पूरा स्टोरी था। यह स्टोरी था कि कैसे एक छोटा सा बच्चा वो अपने स्टडीज़ के लिए कैसे दूर होता गया और लास्ट में सब फिनिश। तो यही है आज का स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। गुड नाइट।